Hello everyone, welcome to my channel. I'm Bibha Vaidya. You're watching my garden tour. It's my passion to develop a beautiful garden, beautiful landscape, to beautify any space, your outer space, your inner space. It's a mother nature. I love the amazing creation of mother nature. प्रकृति की जितनी भी प्रशंसा की जाए ना, उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि शब्दों में की जो सीमा है उसके अंदर प्रकृति की प्रशंसा समा ही नहीं सकती। आप देख रहे हैं फुरकेरिया फर्टिडा प्लांट, और इसकी साइज़ देखिए, जाइंट साइज़ है। आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना पुराना ये प्लांट होगा। और ये नॉलिना, इसकी हाइट देखिए, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना पुराना ये नॉलिना प्लांट है। यहाँ सारे जो प्लांट है बड़े, वो बिल्कुल 20-30 साल से ज़्यादा ही है उनकी उम्र। और सोचिए कि जिसने भी इस गार्डन की देख रेख की है, उसने अपने जीवन का कितना बड़ा समय इस गार्डन को संवारने में लगाया है, उसने प्रकृति की कितनी सेवा की है। तो हम ये तब जाके इसका विराट रूप मुझे देखने को मिल रहा है। ये देखिए मिनी प्लांट, कितना ह्यूज रूप उसका हो गया। ये देखिए एक्सोरा, ड्वार्फ एक्सोरा, ये देखिए पाम, तरह तरह के पाम लगे, और ये रुद्राक्ष है। ऐसा लगता है ना कि हम किस पुराने समय की दुनिया में हम आ गए हैं, जब यहाँ का पीसफुल माहौल, जो शांत वातावरण है, वो हमें ऐसा लगता है कि हमें उस दुनिया में, उस सुकून भरी दुनिया में हमें ले जा रहा है। यहाँ के वातावरण में, यहाँ के शांत वातावरण में वो सब कुछ था जिसकी तलाश हमें थी। यहाँ की शांति हमें सब कुछ कह रही थी, और हमारे सवालों का सारे जवाब मिल रहे थे यहाँ पर। ये सुकून और ये शांति, ये सुख हम पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं जीवन में, और कहाँ कहाँ भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं। और आज की भागम भाग के ज़िंदगी में सुकून के लिए हम दौड़ रहे हैं, जबकि सुकून हमारे आसपास, हमारी हरी भरी दुनिया में ही मौजूद है, हमारे गार्डन में मौजूद है। हमें जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जहाँ रहें वहीं हम प्राकृतिक सुंदरता को डेवलप करें। प्रकृति की ये सुंदरता, उसकी ताजगी, उसका खुलापन, धीमी बहती हवा, गर्म धूप, ये सब हमारे दिमाग को तरोताज़ा कर देती है। और साथ ही सूरज अस्त हो रहा था इस समय में। सूर्यास्त का ये समय इस प्रकृति के नज़ारे को और भी खूबसूरत बना दे रहा था, और साथ ही साथ हमें ये संदेश भी दे रहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट में जा रहा हूँ, और फिर एक नई सुबह होगी, एक नई शुरुआत होगी। हमारे अंदर उमंग उत्साह को भर के वो जाने की तैयारी में था। और सच, प्रकृति हमें क्या क्या संदेश देती है। जिसने भी इस गार्डन को संवारा है, तभी जाकर के हमें ये सुख मिल रहा है। तो जो हम बोते हैं वही हम पाते भी हैं, जो फसल हम बोते हैं वही हम काटते भी हैं। बहुत गहरी बात है इसमें। हम अपने जीवन में जैसा कर्म करते हैं तो फल भी हम वैसा ही पाते हैं। बाकी प्रकृति को आप गहराई से देखिए तो आपको बहुत ही संदेश मिलेंगे। अगर शांत होकर हम प्रकृति को निहारेंगे तो उनमें जो छिपी मैसेज है वो शायद हम समझ पाएं। प्रकृति हमें क्या कुछ नहीं देती है। वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, वो सभी को समान रूप से देती है। प्रकृति हमें देना सिखाती है, समानता का भाव सिखाती है, हमें शांत करती है, शीतलता और शांति प्रदान करती है। साथ ही भजन की धुन बज रही थी जो हमारे कानों में मधुर रस घोल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि हम ईश्वर के सानिध्य में हैं। वाकई में एक बहुत खूबसूरत शाम थी, और यहाँ से मैं बहुत कुछ बटोर के ले जाना चाह रही थी। वो सुख, वो आनंद,
वो सुकून, वो शांति। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो शाम